रहमतपुर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुकून भरा गांव था। इस गांव की सुबह मस्जिद से आने वाली अज्जन की आवाज से शुरू होती थी और रात अल्लाह के जिक्र के साथ खत्म होती थी। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिल बहुत साफ और ईमान से भरे हुए थे। इसी रहमतपुर गांव में एक गरीब लेकिन नेक इंसान रहता था, जिसका नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान जूतों की मरम्मत का काम करता था। वह दिन भर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठकर लोगों के फटे जूते सिलता और जो भी कमाता उसी में खुश रहता। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था। उसकी पत्नी का नाम आमीना था। आमीना बहुत ही सब्र करने वाली, नमाज पढ़ने वाली और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाली औरत थी। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा यूसुफ और छोटी बेटी जैनब। दोनों बच्चे बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी थे। अब्दुल रहमान हर रोज फज्र की नमाज के बाद दुआ करता, ऐ अल्लाह, हमें हलाल रोजी दे, हमारे बच्चों को नेक बना और हमारे घर में बरकत दे। मुसीबत का समय जिंदगी अच्छे से चल रही थी कि एक दिन अचानक बड़ी मुसीबत आ गई। काम करते समय अब्दुल रहमान का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। बहुत खून बहा और उसे तेज दर्द होने लगा। गांव वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, कुछ महीनों तक हाथ से काम मत करना, नहीं तो हाथ हमेशा के लिए खराब हो सकता है। यह सुनकर अब्दुल रहमान बहुत परेशान हो गया। काम बंद मतलब घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, सब मुश्किल में पड़ गया। रात को वह चुपचाप बैठा हुआ था। आमीना ने उसकी परेशानी देखी और प्यार से बोली, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, आप हिम्मत रखिए। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपनी नहीं, बच्चों की चिंता है। आमीना ने भरोसा दिलाते हुए कहा, अल्लाह रहम करने वाला है, वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। सब्र भरे दिन दिन बीतते गए। घर की हालत कमजोर होने लगी। कई बार घर में सिर्फ सूखी रोटी होती थी। फिर भी आमीना ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। यूसुफ एक दिन बोला, अम्मी, आज मैं कम खा लूंगा, अब्बू के लिए ज्यादा बच जाएगा। जैनब अपनी छोटी सी आवाज में कहती, अल्लाह मियां, मेरे अब्बू को ठीक कर दो। यह सुनकर अम्मी अब्बू की आंखें भर आती, लेकिन उनका भरोसा और मजबूत हो जाता। ईमान की परीक्षा एक दिन पास के इलाके का एक अमीर आदमी कमाल सेठ अब्दुल रहमान के पास आया। उसने कहा, तुम अच्छा काम जानते हो, मेरी दुकान पर काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। अब्दुल रहमान खुश हो गया, लेकिन कमाल सेठ ने आगे कहा, कभी कभी सस्ते जूते महंगे बताकर बेचने पड़ेंगे। यह सुनकर अब्दुल रहमान ने साफ मना कर दिया, माफ कीजिए, मैं झूठ और धोखा नहीं कर सकता। कमाल सेठ हंसते हुए बोला, ऐसी ईमानदारी से आदमी गरीब ही रहता है। अब्दुल रहमान ने शांति से जवाब दिया, गरीबी ठीक है, लेकिन अल्लाह की नाराजगी नहीं। अल्लाह की मदद। उसी रात अब्दुल रहमान ने सपना देखा। उसने देखा कि वह अंधेरे रास्ते पर चल रहा है। तभी तेज रोशनी फैल जाती है और आवाज आती है, जो सब्र करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। कुछ दिनों बाद मस्जिद के इमाम साहब ने घोषणा की, गांव में एक नया मदरसा खुल रहा है, हमें एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। सभी लोगों ने एक ही नाम लिया, अब्दुल रहमान। जिंदगी में बदलाव। अब्दुल रहमान को मदरसे में सम्मान के साथ काम मिल गया। तनख्वाह भी ठीक थी। बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। घर में दोबारा सुकून और बरकत आ गई। यूसुफ ने खुशी से कहा, अब्बू, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। अब्दुल रहमान ने कहा, बेटा, याद रखना, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कहानी का संदेश वक्त के साथ अब्दुल रहमान रहमतपुर गांव के लिए एक मिसाल बन गया। लोग कहते, ये आदमी मुश्किल में भी सच्चाई पर डटा रहा। आमीना बच्चों को समझाती, सब्र और दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और इस तरह रहमतपुर में यह बात मशहूर हो गई कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में जरूर बरकत देता है।